नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर हम महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, एज इफ ये किसी प्रकार की कोई बीमारी हो। मेनोपॉज तो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वी मस्ट एंजॉय इट। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ये ट्रांजिशन और खूबसूरत और मैनेजेबल हो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गर्ल्स, चलिए आज की वीडियो तो हम सबके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। एनी वुमेन जो आज अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है, आज नहीं तो कल उसको मेनोपॉज से गुजरना ही पड़ेगा। सो मेरा मानना है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपनी बॉडी को आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयार रखें। साथ ही हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। भारत में जनरली 45 से 55 की एज ग्रुप की महिलाओं को मेनोपॉज आता है, बट विथ पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, आजकल ये जो एज है मेनोपॉज की वो कम भी होने लगी है। कई औरतों को, मेरे भी कई फ्रेंड्स को मेनोपॉज एट द एज ऑफ 40, इन बिटवीन 40 to 42 ही हो गया है। बट डजंट मैटर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं, है ना। तो मेनोपॉज का जो प्रोसेस है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। 3 स्टेप्स में हम इसको समझ सकते हैं। एक पेरीमेनोपॉज, एक मेनोपॉज एंड एक पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज वो फेज होता है हमारी लाइफ का जिसमें धीरे 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 हमारी ओवरीज श्रिंक होने लगती हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। ये एक ट्रांजिशन का फेज है, मतलब हमारी बॉडी अपने आप को मेनोपॉज के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो इस दौरान हमें कई सारे सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है, लाइक हमारी पीरियड इरेगुलर होने लग जाती है, इसका गैप बढ़ने लग जाता है, या हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। हॉट फ्लसेस हमारे को फील होता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन जनरली मोस्ट ऑफ द वेमेन गोइंग थ्रू मेनोपॉज। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, या रात को सोते वक्त हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मोनल चेंजेस। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हमारे होने लग पड़ते हैं। अदर दैन दैट हमारी को वीकनेस फील होती है, हमारा वेट गेन होने लग जाता है। एट टाइम्स जो लोग यंग एज में बहुत पतले भी रहे हैं वो भी सडनली वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। हेयर फॉल भी होने लग जाता है, स्किन में ड्राइनेस होने लग जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस विच आर हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। इसके बाद आता है मेनोपॉज। कैसे समझें कि हमारा मेनोपॉज हो गया है? अगर 12 मंथ्स स्ट्रेट, मतलब 1 साल तक आपका पीरियड नहीं आया है, तो हम समझते हैं कि हमारा मेनोपॉज हो गया है। अब इसके बाद जो फेज है हमारी लाइफ का, विच इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉज औरतों के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स वीक होने लग जाते हैं, हमें ऑस्टियोपोरोसिस के इश्यूज आने लग जाते हैं। अदर देन दैट कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी होने लग जाता है। वेट गेन तो है ही एक प्रॉब्लम। कई बार मेनोपॉज में रिसर्च बताते हैं कि महिलाओं को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैं आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कई सारे प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के इशू को भी महिलाओं को झेलना पड़ता है, लेकिन कब? जब वो अपना ध्यान नहीं रखते। सो मेनोपॉज को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ हमें अपने खान पान में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मेनोपॉज जब हो जाए तो हम महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स कम मात्रा में बनने लग जाते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को चेंज करें। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यू मस्ट मेंटेन योर स्लीप साइकिल, यू मस्ट मैनेज योर वेट। इसके अलावा चलिए बात करते हैं हमारे फूड की। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मेनोपॉज के बाद हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में या सीमित मात्रा में बनते हैं। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस जिस फूड में ज़्यादा है, ऐसे फूड आइटम्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे नट्स, चिकपीस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपको अपना हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है, राइट। इसके अलावा आप अपने खाने में फाइबर इंटेक का भी ध्यान रखें, बिकॉज इस टाइम पे आपकी गट हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट टेक फाइबर। अपनी प्रोटीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी मसल लॉस तेज़ी से होने लगती है। सो आपके खाने में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं नट्स, सीड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, green leafy vegetables, fruits and protein, right? तो इन पांचों चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बाहर का खाना हो सके जितना उतना अवॉइड करें, फैटी फूड्स को अवॉइड करें, ऑलराइट। और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, इनको अपने प्रैक्टिस में लेकर आएं। Go for walk, involve some kind of strength training as well in your routine. So walking के साथ साथ strength training कर सकते हैं, body weight training कर सकते हैं। सुनने में ये सब बहुत ज़्यादा overwhelming लग सकता है, but बहुत ही ज़्यादा simple है। आप eventually discipline के साथ, consistency के साथ अगर थोड़ा थोड़ा change भी अपने लाइफ में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मेनोपॉज हो गया, और इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में किसी भी हालत में नहीं आएगी। योग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग योर मेनोपॉजल सिम्टम्स। ऑल्सो यू मस्ट अवॉइड ऑल द ट्रिगर्स जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस आपको होते हैं। कई बार जब हम बहुत ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं तो भी आप फील करोगे कि आपको ज़्यादा हॉट फ्लैशेस फील हो रहा है। सो यू मस्ट टेक केयर, हैव एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन। सो हियर मॉडरेशन इज द की, मॉडरेशन इन योर फूड एंड मॉडरेशन इन ऑल योर एक्टिविटीज, राइट। और चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ योगासनों को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनमें सबसे पहला आसन है मलासन। इस आसन में आपको प्रतिदिन कम से कम 1 मिनट बैठना है। एंड फ्रेंड्स, याद रखें आपको नियमित योगाभ्यास जरूर करना है। मलासन में बैठने के लिए आप अपने पाँव को वाइड करेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट इस प्रकार लेकर जाएंगे, स्पाइन को भी स्ट्रेट रखेंगे। अब कई बार हमें ऐसा बैठने में डिफिकल्टी होती है, सो कोई बात नहीं, लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स। तो आप अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो यूज योगा ब्लॉक या बॉल्स्टर और पिल्लो, जो भी आपके पास है उसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हैं, इजी, कंफर्टेबल। सो आप इस प्रकार बैठेंगे, आई एम श्योर ये आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड इस आसन में आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बैठना है, राइट। चलिए अगला आसन है बटरफ्लाई पोज। अगेन बटरफ्लाई पोज भी आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक अभ्यास करना है। प्रतिदिन अभ्यास करें, तभी आपको हर आसन का फायदा होगा। अगर आप थोड़े दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट, ऑलराइट। सो 30 सेकेंड ऑफ बटरफ्लाई, जितना आप ऊपर नीचे कर सकें इट्स कम्प्लीटली फाइन।
इसी आसन में नेक्स्ट आप अपनी बॉडी को आगे लेकर आएंगे और अपने हेड को टो से लगाएंगे व्हाइल एक्सहेलिंग। सो पाँव को नीचे। अगर आप इतना आ रहे हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि हर कोई अपनी बॉडी को टच नहीं कर सकता अपनी हेड को टो से। अगर आप कर पाए देन कम फॉरवर्ड, ड्रॉप योरसेल्फ, स्टे हियर। ये भी ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर आप यहाँ भी आ पा रहे हैं देन दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, एंड द नेक्स्ट आसन इज एक पाद पश्चिमोत्तानासन। आप अपने राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट को खोलेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाए। चलिए पहले मॉडरेशन में सीखते हैं। अपने घुटने को फोल्ड करेंगे, एक्सहेल करते हुए आपका स्टमक आपके थाइज को टच करेगा और बॉडी आगे की तरफ। यहाँ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लेग को स्ट्रेट करके पूरी बॉडी को नीचे की ओर लेकर आ सकते हैं, सामने देख सकते हैं, हेड को नीचे टच कर सकते हैं। सो दोनों साइड से यू हैव टू रिपीट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। कंफर्ट देखें यहाँ या यहाँ, बोथ आर फाइन। सो जहाँ आपकी बॉडी को कंफर्ट है आप वहाँ जाकर थोड़ी देर आराम से रुके इसी पोजीशन में। स्टे हियर एंड लेट्स कम बैक एंड देन पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी घुटना फोल्ड करें, सांस भरें, आगे झुकते हुए अपने स्टमक को अपने थाइस से लगाएं, टो को पकड़ेंगे, बॉडी आगे की ओर खींचेंगे। हमेशा याद रखें आपका पेट आपकी थाइस से लगा हुआ और दब रहा है। आप यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। हर आसन में कम से कम 10 सेकेंड आपको रुकना है। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं देन लेग को स्ट्रेट करेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर जाएं और रुक जाएं। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स एंड देन स्लोली 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 कम बैक। इसके अलावा वी कैन प्रैक्टिस कैमल पोज, ऊष्ट्रासन, जहां आप अपनी कमर पे हाथ रखेंगे। सो मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ। आप अपने कमर पे हाथ रखें, एल्बो अंदर की ओर, सांस भरते हुए अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करेंगे और गर्दन को पीछे की ओर। जो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनको बैलेंस करने का ये एक बहुत ही सुंदर आसन। अगर आप ऐसे जाने में कामयाब हो गए देन आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, जहां आप अपनी हथेली को अपनी एड़ी पर रखेंगे, कमर को आगे की तरफ खींचेंगे। आप यहाँ रख सकते हैं और यू कैन होल्ड योर leg like this, exhale, stretch, engage your glutes, stay here for a while and slowly come back. So friends, ये कुछ आसन हैं जिनको आप अपने नियमित योगाभ्यास में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने योगा फॉर वेट लॉस और सूर्य नमस्कार के ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं, जिन सभी के लिंक को मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। याद रखें, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, इसे हमें अच्छे से मैनेज करना होता है। इफ़ यू आर इन योर 30s देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी, और अगर आप 40s में हैं तो भी, राइट? अगर आपने अपना ख्याल रखा, अपने शरीर का ख्याल रखा, तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।